हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल ट्विटर पे हमने ट्रेंड करवाया था CGL 19 मार्क्स। तो उम्मीद थी कि शाम तक SSC का कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। और मतलब अगर आप देखें तो ये 5 बजे तक का है काउंट। 5 बजे तक आप मानिए कि 72 लाख ट्वीट्स हो चुके थे। और इसके बाद जो टोटल आंकड़ा था वो अराउंड 9 मिलियन के आसपास, मतलब 90 लाख के ऊपर ट्वीट्स का आंकड़ा पहुँचा था। अब ये जो नोटिफिकेशन था, उम्मीद थी कि शाम तक कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला वो था एसएससी CGL 2020 वैकेंसीज़ का। अब अगर हम देखें कि CGL 17 के भी अभी कुछ हैं डिपार्टमेंट जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है। CGL 17 का जो फाइनल आया था रिजल्ट, वो आया था नवंबर 2019 में। ठीक है, CGL 2018 जिसका अभी तक DV का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। CGL 19 का जो है अभी तक आपका Tier 2 का रिज़ल्ट आया है और उसी में भी मार्क्स नहीं आए हैं, और उसके पहले ही बहुत बवाल हो चुका है। ठीक है, अब अगर आप देखें, कल ही हमने कराया था ट्विटर पर ट्रेंड। इसके पहले जो हमारा था कैंपेन, जिसमें हमने RRB एग्ज़ाम डेट्स को ट्रेंड करवाया था, जिसके हमें उसी दिन शाम को RRB की एग्ज़ाम डेट्स मिल गई थी। ये था अराउंड 5 सितंबर को। अब अगर आप देखें तो ये है SSC का नोटिफिकेशन, जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका है नोटिफिकेशन अपडेट 8 तारीख को ही हो चुका था। इसमें अगर आप देखें तो क्लियरली लिखा गया है 8 फरवरी 2021। मतलब ये SSC के पास पहले से तैयार था, लेकिन ये मतलब अपलोड नहीं करते हैं नोटिफिकेशन को। आप इनकी चाल समझिए कि नोटिफिकेशन तैयार है इनके पास, इनको सिर्फ कुछ क्लिक्स तक, कुछ माउस के क्लिक्स करने होते हैं, कुछ बटन दबाने होते हैं और नोटिफिकेशन अपने आप अपलोड हो जाता है। सेम चीज़ मार्क्स के साथ है। मार्क्स जो हैं इनके पास डेटाबेस पूरा कलेक्ट है इनके पास, इनको सिर्फ कुछ बटन दबाना है और मार्क्स अपने आप स्टूडेंट के पोर्टल पर अपडेट हो जाएंगे और स्टूडेंट उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन ने घपले हुए हैं उस चक्कर में मार्क्स को अपलोड ये नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम वैकेंसीज़ देखें तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं AA की वैकेंसीज़, तो इस साल AA की वैकेंसीज़ काफ़ी कम रही हैं। 250 वैकेंसीज़ हैं AA की। अब अगर आप देखें इसमें ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS की वैकेंसीज़ हैं टोटल 151। IB की वैकेंसीज़ हैं आपके पास 23। ठीक है, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA की वैकेंसीज़ हैं आपके पास 89। AFHQ जो आपका डिफेंस का होता है डिपार्टमेंट, इसकी टोटल वैकेंसीज़ हैं 88। इलेक्शन कमीशन की सिर्फ आपके पास 4 वैकेंसीज़ हैं, जिनमें से 3 OBC की हैं और 1 SC की हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन में UR की एक भी वैकेंसी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास 5 वैकेंसीज़ हैं, 5 5 2 6। अगर हम इसमें देखें तो आपके पास ठीक है, ये भी ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की 18 वैकेंसीज़ हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स की 2 वैकेंसीज़ हैं। फिर हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है B22, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसकी वैकेंसी अगर आप देखें तो UR कैटेगरी से 66 वैकेंसी हैं, SC से 21, ST से 22, OBC से 76 वैकेंसीज़ हैं और EWS से 24 वैकेंसीज़ हैं। टोटल हैं आपकी 202 वैकेंसीज़। अब इसमें अगर आप देखें तो ना ही तो आपका CPT, एक सेकंड, ना ही इसमें ना ही आपका CPT होता है और ये कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए भी सूटेबल होता है। मतलब अगर आप CPT नहीं देते हैं तो भी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है CBIC, मतलब जो एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, उसमें टोटल हैं आपकी 1216 वैकेंसीज़ हैं। 1216 वैकेंसीज़ में से 364 हैं आपकी UR की, 193 SC, 95 ST, 433 हैं आपकी OBC की। मतलब इसमें अगर आप देखें कि जो OBC की हैं वैकेंसीज़ वो UR से ज़्यादा हैं। और अराउंड 13 वैकेंसीज़ हैं आपकी EWS कैटेगरी की। नहीं 13 नहीं, सॉरी, एक सेकंड, 131 वैकेंसीज़ हैं आपकी EWS कैटेगरी से। और ये अगर आप देखें प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसकी वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी हैं। टोटल इसकी आप माने प्रिवेंटिव ऑफिसर की तो आपके पास 88 वैकेंसीज़ हैं, 878 वैकेंसीज़ हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की। उसी के बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आते हैं तो कैग में जो डिविजनल अकाउंटेंट की होती है पोस्ट, उसकी टोटल आपके पास 400 वैकेंसीज़ हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जो आपका JSO वाला होता है एग्ज़ाम, उसमें ये जो 2 पोस्टें होती हैं उनकी टोटल आपके पास 11 और 401, मतलब 412 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद कैग में है ऑडिटर की 500 वैकेंसीज़ हैं।
ऑडिटर की 260 वैकेंसीज़ हैं। और नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो ये होता है टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इसकी आपके पास टोटल 1085 वैकेंसीज़ हैं। और जो टैक्स असिस्टेंट होता है एक्साइज डिपार्टमेंट में, इसके पास आपकी 354 वैकेंसी हैं। मतलब टोटल जो आपके पास वैकेंसी का नंबर निकल के आया वो है 7035। अगर आप देखें नोटिफिकेशन में आपके पास 6500 जो थी वैकेंसीज़ वो मेंशन थी, लेकिन इसमें अराउंड 500 वैकेंसीज इंक्रीज़ करके आपको एक लॉलीपॉप दिया गया है। ये कुछ हैं डिपार्टमेंट जिसमें वैकेंसीज़ को स्प्लिट करा जाता है, ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर हम देखें कि वैकेंसीज़ का नंबर जो है वो 500 नंबर से इंक्रीज़ करा गया है, जो कि स्टूडेंट को एक लॉलीपॉप दिया गया है। इसमें हमने एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखी वो ये थी कि जो नोटिस था आपका वो पहले से ही 8 फरवरी को प्रिपेयर कर दिया गया था, लेकिन SSC सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि कोई ना कोई कैंपेन चले, उसके बाद वो स्टूडेंट को लॉलीपॉप देके नोटिफिकेशन को अपडेट करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसके अलावा कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को जितना हो सकता है, शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।